Hey guys, this is Medicoman. I was revising for my PSM test, which I have on the 22nd of this month. And while revising, I have created some notes for PSM. So while revising, I thought कि क्यों ना साथ में मिलके साथ में डिस्कस कर लेते. Let's just create a community और इसको हम लोग शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में हम लोग क्रिएट करके सिंपली वी कैन जस्ट डिस्कस इट आउट, राइट. तो इसी के ऊपर एक वीडियो बना है. द फर्स्ट टॉपिक इज़ क्वाइट सिंपल, इट्स एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन. और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो. तो इसी तरह से हम लोग कुछ आगे प्लान करेंगे. जो भी टॉपिक स्पेसिफिकली अगर आपको चाहिए तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लें. एंड लेट्स जस्ट स्टडी टुगेदर, रीड टुगेदर. और या बाकी तो वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब होता आप कर ही दोगे. एंड यस, लेट्स सी. ऑल द बेस्ट. Essential medicines. Essential medicines are those drugs that satisfies the priority healthcare needs of a population. They are intended to be available in adequate amount at all times in a functioning healthcare system. They should be of the appropriate dosage form. And they should be available at a reasonable price, which can be affordable for the patients. The nation decides the medications to be involved in the essential list of medicine. हर एक कंट्री अपनी अपनी इंडिविजुअल लिस्ट बनाएगी एसेंशियल मेडिसिन की. अभी एसेंशियल मेडिसिन को वी ऑल्सो कॉल इट ELDs, दैट इज एसेंशियल लिस्ट ऑफ ड्रग्स, राइट. एसेंशियल लिस्ट ऑफ ड्रग्स के एडवांटेजेस क्या क्या होंगे? तो देयर विल बी 3 एडवांटेजेस. यू विल गेट अ हायर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, देयर विल बी बेटर मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिन, एंड इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव, राइट. नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इंडिया इन 2050. स्पेसिफिकली इंडिया की बात करते हैं तो हम लोगों ने एक नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन बनाई. इट वॉज लास्ट अपडेट इन 2015, राइट. द मेडिसिन हैव टू बी कैटेगराइज्ड एज थेराप्यूटिक यूज एंड हेंस देयर कुड बी रिपीटेशंस ऑफ द ड्रग. अब इसका क्या मतलब है? वी आर यूजिंग एंड कैटेगराइजिंग ड्रग्स फॉर द थेराप्यूटिक अप्रोच, राइट. सो थेराप्यूटिक यूज से हम लोग इसको कैटेगराइज कर रहे हैं. So there are bound to be some form of repetitions. इसका एग्जाम्पल देखोगे तो सपोज लेप्रेसी ले लो एंड TB ले लो. दोनों कंडीशंस में एज एन एंटी ट्यूबरकुलर एंड एज एन एंटी लेप्रेसी ड्रग्स वी कैन यूज रिफैम्पिसिन, राइट. सो रिफैम्पिसिन वुड बी रिपीटेड इन बोथ द एंटी ट्यूबरकुलर कैटेगरी ऑफ ड्रग्स एंड द एंटी लेप्रेसी कैटेगरी ऑफ ड्रग्स. ऐसा ही सिमिलर एग्जाम्पल एक प्रोप्रानोलॉल कैसे भी आ सकता है कि प्रोप्रानोलॉल विच इज एक्चुअली अ बीटा ब्लॉकर can also be used as an antihypertensive and can also be used as an anxiolytic, or if you want to go further deeper then for prophylaxis for migraine. There are much more certain examples. ठीक है. India follows WHO guidelines for essential list of medicines. WHO ने कुछ specific guidelines बनाई है जिसको हम लोग follow कर रहे हैं, but due to differences in national circumstances and national disease burden, the list may differ. थोड़े बहुत चेंजेस तो आने हैं, बिकॉज अगर आप इंडिया की बात करोगे तो यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज एंड फॉर एग्जांपल मलेरिया यहाँ पे ज़्यादा प्रेवेलेंट यहाँ पे ज़्यादा उसकी प्रेवेलेंस रहेगी. वेरएस अगर आप US में जाओगे तो देयर विल बी मोर प्रेवेलेंस फॉर फंगल इन्फेक्शंस. ELMs आर डिजाइन टू मैनेज द नेशन प्रॉब्लम. नेशंस की स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो भी है वो मैनेज करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे. Now, what is the criteria for inclusion of medicines in the essential list of medicines for India? 8 हम लोगों ने क्राइटेरियाज डेवलप किए हुए हैं, राइट. फर्स्ट वन इज मेडिसिन शुड बी अप्रूव्ड और लाइसेंस्ड इन इंडिया. ये तो फैक्ट क्लियर है कि अप्रूव होगा, लाइसेंस होगा, देन ओनली वी कैन यूज दोज मेडिसिन. दे शुड बी यूजफुल फॉर द इंडियन पब्लिक, राइट. एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ओनली. All the medicine should be trial and tested out, right. Cost effective, obviously affordable price पे होना चाहिए. Stable in storage conditions in India. Now this is very important. Stable in storage condition India का क्या मतलब है? बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो फाइजर की जो कोविड वैक्सीन थी, दे हैड टू बी स्टोर्ड विद इन अ कोल्ड स्टोरेज ऑफ -70 डिग्रीज. अभी -70 डिग्री सेल्सियस इंडिया में मेंटेन करना इज रिलेटिवली टफ. तो इसके वजह से वे वुड रादर गो फॉर कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, राइट.
अभी कोविशील्ड जो है वो प्रोड्यूस तो इंडिया में हो रही है बाय सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, राइट, बट इट इज़ ओरिजिनली डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, राइट. तो ये सारे फैक्टर भी हमें करनी चाहिए कि इज द ड्रग स्टोरेबल इन इंडिया, राइट. सिक्स्थ इज प्राइस ऑफ टोटल ट्रीटमेंट रिजीम शुड बी रीजनेबल. अभी ये भी फैक्टर करना है कि ड्रग्स तो चलो आपने कॉस्ट इफेक्टिव बना दी, बट व्हाट अबाउट द टोटल ट्रीटमेंट प्लान. अगर आप टीबी की बात करोगे तो बहुत लंबा 6 महीने तक का, कभी कभी तो 8 महीने लंबा भी ट्रीटमेंट प्लान बन सकता है. सो द टोटल ट्रीटमेंट टाइम एंड द टोटल नंबर ऑफ ड्रग्स कंज्यूम्ड, वो सब ऐड करके द प्राइस शुड बी रीजनेबल, राइट. सेवंथ पॉइंट इज FDCs आर नॉट इंक्लूडेड. FDCs यानी फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस, वो हम लोग एक्सक्लूड करेंगे एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन से. विल ओनली यूज प्योर फॉर्म्स. मेडिसिन टू बी बेस्ड ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स, राइट. तो ये 8 पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए. अभी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को याद रखनी है, राइट. डोजेज फॉर, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, डोजेज फॉर्म है ये. डोजेज फॉर्म शुड बी अप्रोप्रिएट एंड सेट मॉडिफिकेशंस फॉर ड्रग पैकेजिंग शुड बी मेड. अभी डोजेज फॉर्म शुड बी अप्रोप्रिएट क्या मतलब है कि ओरल फॉर्म है तो ओरल, इंजेक्टेबल फॉर्म है तो इंजेक्टेबल फॉर्म में ही. सेट मॉडिफिकेशंस फॉर ड्रग पैकेजिंग, अभी बेस्ट एग्जांपल इसका ले लो, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स, राइट. अगर एंटेरिक कोट मुझे करना है, इफ़ आई वांट द ड्रग्स टू बी लॉन्गर एक्टिंग, देन आई विल गो फॉर एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स. तो दीज फैक्टर्स कम अंडर ड्रग पैकेजिंग. सेकेंड इज ओरल लिक्विड डोज शुड बी स्टेबल. अभी लिक्विड फॉर्म्स हम देखेंगे, सिरप्स एंड एलेक्सीर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सारे रूम टेम्परेचर पे या स्टोर करते वक्त स्टेबल होने चाहिए. थर्ड पॉइंट इज इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस शुड बी सेफ टू यूज़. कोई भी एलर्जिक रिएक्शन ना हो, दैट इज डिज़ायर. टॉपिकल फॉर्म्स, ये भी हम लोगों ने डोजेज फॉर्म में अभी इंक्लूड किया है. टॉपिकल फॉर्म्स में कौन से आ सकते हैं, तो पहला तो क्रीम आ सकता है, शैम्पूज आ सकते हैं, लोशंस आ सकते हैं, ऑइंटमेंट्स आ सकते हैं, राइट. एंड लास्ट इज इन्हेलेशन एरोसॉल्स. MDIs ले लो, मीटर डोज इन्हेलर्स, वो सारे डिवाइसेस एंड डोजेज फॉर्म्स हम लोग को मेंटेन करने हैं. लेट्स टॉक अबाउट मॉनिटरिंग ऑफ द ड्रग सेफ्टी. अभी इस टॉपिक के अंदर एक स्पेसिफिक टर्म आता है फार्मेकोविजिलेंस करके. फार्मेकोविजिलेंस इज द साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन of adverse drug reactions due to a drug, right. Science and activities relating to detection, assessment, understanding, prevention of adverse drug reactions, right. Aim of monitoring, अभी इसकी मॉनिटरिंग करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है. तो फर्स्ट, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई न्यू एंड ओल्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस. जितने भी नए एडवर्स रिएक्शन जो डेवलप हो रहे हैं या पहले हुए थे वो डिटेक्ट नहीं हो पाए, नाउ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई देम. एस्टिमेट द रिस्क ऑफ ADRs. कम्युनिकेट विद द अथॉरिटीज रिगार्डिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ऑफ सेट ड्रग्स, राइट. चौथा पॉइंट है गिव इन्फॉर्मेशन टू हेल्थ केयर वर्कर्स. ऑब्वियसली हम लोग को अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है, डॉक्टर्स एंड स्टाफ को हम लोग को इन्फॉर्म करना है, राइट. एंड लास्ट पॉइंट इज गिव इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट बट ओनली व्हेन रेलेवेंट. जब भी पेशेंट को इन्फॉर्मेशन दोगे तो कुछ अमाउंट ऑफ पैनिक इसकी वजह से क्रिएट हो सकती है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, हाफ नॉलेज क्रिएट हो सकती है. दैट इज रॉन्ग. बी केयरफुल नॉट टू क्रिएट अननेसेसरी पैनिक इन द पब्लिक, राइट. तो ये सारी चीज़ें हमने देखी एसेंशियल मेडिसिन में. अभी दूसरा ही एक पॉइंट आता है फॉर काउंटरफिट मेडिसिन. लेट्स टॉक अबाउट काउंटरफिट मेडिसिन नाउ. A drug or a medicine is a counterfeit if it is produced with an intention to cheat, right. अगर अंदर से ही एक आदमी को ऐसा है कि भाई I want to cheat, then and he's manufacturing a drug based on that premise, then we are calling it a counterfeit medicine, right. So it's a medicine which is produced with an intention to cheat, right. अभी क्या क्या इंक्लूड हो सकता है इसमें. There might be
mislabeling of the drug, incorrect expiry date, no active ingredient, wrong ingredient, and the correct ingredient but incorrect amount of dose. तो ये लास्ट के 3 पॉइंट्स तो सभी इंग्रेडिएंट की वजह से ही आ गए, एक्टिव इंग्रेडिएंट के टॉपिक पे आ गया कि या तो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ही नहीं, गलत है, अगर सही है तो इनकरेक्ट डोज में है, ठीक है. सो अगेन मिसलेबलिंग, इनकरेक्ट एक्सपायरी, and then we have the ingredient part, which is no active ingredient, wrong ingredient, correct ingredient but incorrect amount of dose, right? What are substandard medicines? Substandard medicines are the drugs which are authorized but fails to meet the quality standards. काउंटरफिट मेडिसिन पहली बात तो ऑथराइज होने ही नहीं चाहिए, होंगे ही नहीं, क्लियर फिल्टर आउट ही हो जाएंगे. बट if they are authorized by the personnel, by the government, but they will fail to meet the quality standards, then we call them substandard medicines, right? Unregistered, unlicensed medicines are those drugs which have not been authorized by the national authority. ये सारे unregistered and unlicensed, ठीक है. Falsified medicines are drugs that are fraud in pharmacological aspect. फार्मेकोलॉजी में ही देर इज सम डिफेक्ट. तो वो क्या क्या होंगे? अगेन अगर हम लोग इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, देर विल बी कंटेन नो इंग्रेडिएंट, रॉन्ग इंग्रेडिएंट, करेक्ट इंग्रेडिएंट बट इनकरेक्ट अमाउंट एंड डोज. भाई काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक है यार ये पीडीएफ में. दे विल कॉमनली कंटेन पोटैटो स्टार्च एंड चॉक. ये एक कॉमन एग्जाम्पल है, ये केस स्टडी की तरह से भी पूछ सकते हैं कि जो भी फॉल्सिफाइड मेडिसिन है, अपार्ट फ्रॉम इंग्रेडिएंट्स, इंस्टेड ऑफ इंग्रेडिएंट्स लोग पोटैटो स्टार्च डाल देंगे या तो चॉक के पाउडर डाल देंगे, ठीक है. एग्जाम्पल में देखोगे तो इंडिया में मोस्ट कॉमनली एंटी मलेरियल्स एंड एंटीबायोटिक ड्रग्स, इन सभी में बहुत सारे फॉल्सिफाइड मेडिसिन बन सकते हैं, राइट. अभी ये मिलेंगे कहाँ, डिटेक्ट कैसे करोगे? सो अनरेगुलेटेड वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अनरेगुलेटेड एप्स आर द साइट्स फॉर काउंटरफिट मेडिसिन प्रमोशन. जितने भी वेबसाइट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वेरीफाइड नहीं हुए, उन वेबसाइट्स पे आपको काउंटरफिट मेडिसिन हो सकता है मिल सकते हैं, राइट. कंज्यूमर शुड बी केयरफुल ऑफ स्पैम ईमेल्स फॉर मेडिसिन, लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी, स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑन पैकेजिंग, शेडी वेबसाइट्स एंड वेबसाइट्स ऑफरिंग पीओडीज, राइट. ये चीज़ हो गई. Identification of substandard medicines. Let's talk about that. Abhi, as a consumer, as a patient, how will you identify a substandard medicine? Pehla point, examine the packaging for spelling and grammar mistakes, right? Second, check for manufacturing date and expiry date. ये भी हम लोग को चेक करना है. अगर मेंशन नहीं किए then we can suspect that it is a substandard medicine. Ensure the correct dose and shape of the medicine as instructed by the doctor. जो भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा उस पर देर विल बी डोज, करेक्ट डोज, द करेक्ट अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर सपोज टू टेक एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोज. सो यू शुड ऑलवेज वेरीफाई दैट. चेक एंड कन्फर्म विद द डॉक्टर. अगर डाउट हो रहा है तो जस्ट कन्फर्म इट विद योर डॉक्टर. एंड लास्ट पॉइंट इज रिपोर्ट द फॉल्सिफाइड मेडिसिन टू द प्रोड्यूसर एंड द अथॉरिटी. दोनों को आपको रिपोर्ट करनी है, बिकॉज समटाइम्स एज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पे भी मिस्टेक हो सकती है. सो द प्रोड्यूसर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड द अथॉरिटीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, राइट. 2 चीज़ें हमें नोट करनी है. WHO launched IMPACT. IMPACT is International Medical Products Anti-Counterfeit Task Force. अभी ये PDF में तो बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ ये एकदम ऑथेंटिक ही है. इंटरनेशनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एंटी काउंटरफिट टास्क फोर्स, दैट इज इम्पैक्ट, राइट. ये दोनों चीज़ें लॉन्च की है WHO ने टू काउंटर ये सारे काउंटरफिट मेडिसिन को, ठीक है. एंड लास्टली विल टॉक अबाउट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स इन इंडिया. द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स मार्केटेड इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय CDSCO. सिंपली नॉर्मली आप इसको CDSCO भी याद रख सकते हो, बट इज रिलेटिवली ईजी टू रिमेंबर दिस एट CDSCO, राइट. वॉट इज CDSCO? It is Central Drug Standard Control Organization.
सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रख लेना हमें। और ये 5 पॉइंट्स। CDSCO विल गिव ऑथराइजेशन फॉर ड्रग्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड इन इंडिया। ये पॉइंट तो समझ आ गई कि भाई जितने भी काउंटरफिट एंड एसेंशियल मेडिसिन है वो CDSCO डिक्लेयर करेगा, राइट। चेक क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग्स, जो भी ड्रग्स हम लोग फॉरेन से इम्पोर्ट कर रहे हैं इंडिया में उसकी क्वालिटी देख रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज साथ में फंक्शन करेगी एंड इवेंचुअली दे नीड टू रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज ऑल्सो मेंटेन्ड बाय द CDSCO। फोर्थ पॉइंट इज lay standards and guidelines for approval of drugs, IV fluids, seras, vaccines, etc. अभी जो भी गाइडलाइंस है, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, वो सभी डिक्लेयर ऑलरेडी कर दिया होगा। सो रिसर्चर्स दे कैन गो थ्रू दोज गाइडलाइंस एंड दे कैन गेट देयर ड्रग ऑफिशियली अप्रूव्ड बाय द CDSCO, राइट। ऑल्सो चेक्स द क्वालिटी ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। Obviously cosmetic and skincare product, they are also a type of drugs now because we are using it to modify your skin texture, your skin luster. तो ये सारी चीज़ें जो है you need to take care of, right?